यूपी बोर्ड 2026 का एग्जाम बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। बच्चा चिंता में है, क्या करूं, कैसे करूं, बेचैन है, परेशान है। और खासकर वो बच्चे जो किसी कारणवश रह गए हैं पीछे, कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं। कोई कुछ तो मदद कर दे, कोई थोड़ी सी सहायता कर दे, कोई थोड़ी सी गारंटी ले ले। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं, जो 100% गारंटी के साथ बताया जाता है। और मेरा दावा है, अगर आप देखते हैं इसको तो बिल्कुल साथ के साथ आपको याद होगा और 100% आपको बोर्ड एग्जाम में ये मिलने वाला है। जिसको देखते हैं तो आपको अभी 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये और जिनको इंग्लिश नहीं भी आती, बहुत कम जानते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। उसकी मात्र 2 लाइनें आपको चेंज करनी है और नया लेटर आपका तैयार हो जाना है। हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं और ये गारंटी के साथ आपको बोला जा रहा है कि आप जो यूपी बोर्ड में एग्जाम देने बैठते हो, 100% एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है लेटर टू एडिटर। और ये आपको 10 नंबर दिलाता है। एक ही स्ट्रोक में आपको 10 नंबर मिलने वाला है और मात्र 5 से 6 मिनट में। और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि इससे आसान लैंग्वेज आप किसी किताब में नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, आइए बिना देरी के हम करते हैं शुरू एकदम। हमारे पास जो लेटर है, नाम हमारा है लेटर टू एडिटर। और लेटर टू एडिटर समझने के लिए आज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें ज़्यादा फार्मूला इधर उधर का सोचना नहीं है, बिल्कुल आसान। और जिनको इंग्लिश नहीं भी आती, बहुत कम जानते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। और 100% आपको ये 10 मार्क्स दिला कर जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए करना क्या है। ये जो आप देख रहे हो, सबसे पहले ये लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। आप ये चीज़ें अपने साथ में लिख लेंगे हिंदी में। ये है भेजने वाले का पता। चाहे तो आप कोई दूसरा पता भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक, सबसे आसान बात होगी, सबसे पहले आप लिख लेंगे भेजने वाले का पता। और कम से कम 2 से 3 लाइन में लिखेंगे इसको। कोई ऐसा पता लिखें जो शहरी आबादी को बिलोंग करने वाला हो। ठीक, इसके जस्ट बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट आप चाहे जो लिख सकते हैं, जो भी डेट आपको हो। आज की डेट लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन डेट लिखने का तरीका होता है, इस तरीके को ज़रूर समझ लें। जैसे लिखा है 28 अक्टूबर, और फिर आज की जो भी चल रहा है सेंचुरी टाइप वो लिख देंगे, है ना, 2025। ये आपने डेट लिख दी यहाँ पे। ठीक, उसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं, आप भेज किसको रहे हैं, जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं उसका नंबर आता है। उसके बाद क्या है, ये जो आप देख रहे हो द एडिटर, आपने लिखा था पता पहले, गली नंबर 5, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, डेट डाल दी। ठीक, उसके बाद लिखना है द एडिटर। एडिटर के नाम हम पत्र लिख रहे हैं। एडिटर कौन होता है, एडिटर संपादक होता है। और ये संपादक किसका होता है, किसी अखबार का होता है। और ये अखबार कोई अंग्रेजी का अखबार लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे आप हिंदी का अखबार भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी सेम वही करेंगे आप कि 3 लाइनों में इसके पते को ले आएँ। और इसका पता क्या हो रहा है, जैसे लिख रहे हैं द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। ये क्या हो गया, ये प्राप्त करने वाले का पता। ठीक है, ये 2 बातें आपको जरूर कर लेनी है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपका फॉर्मेट मैच करने वाला हो, फॉर्मेट ऐसा हो जिससे एग्जामिनर देखते ही प्रभावित हो जाए। तो सबसे पहले आपने 2 बातें कर ली, ये भेजने वाले का पता हो गया, या प्राप्त करने वाले का पता। इन दोनों के बीच में सेट कर दिया आपने डेट। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ लिखना होगा आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि वहाँ पर ये सब तो आप लिखेंगे ही, है ना, ये तो हर एक में लिखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ। इसके बाद ये मैंने लिखा है बैड रोड्स। बैड रोड्स का मतलब एक हम लेटर लिखने वाले, जो भी हम समस्या लिखने वाले हैं, उस समस्या को आपको यहाँ लिखना है। और ये समस्या आपको मिलने वाली है क्वेश्चन पेपर में ही। और क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसी क्वेश्चन में लिखा होगा ये डेट। ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी आपको समस्याएं वाली, उसमें मिलेंगी। तो अपने तरफ से 3 वर्ड ये अपनी तरफ से याद रखो, ये लिखना ही हर एक में। दूसरी बात, इतना चेंज करना है आपको, बस 1-2 शब्द जो भी वहाँ पे समस्या आई है। समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे बैड रोड्स, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन डिसऑर्डर, अनसोशल एलिमेंट्स, इस तरह की समस्याएं जो भी आती हैं उनके यहाँ पर नाम लिख देंगे आप। और वो कहाँ से लिखना है, कहीं से आपको बाहर जाना नहीं है, क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। बिल्कुल देख देख कर स्पेलिंग साफ करके लिख सकते हैं आप, है ना, कोई स्पेलिंग फॉल्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक बार याद कर लीजिए। ये किसी भी लेटर में आप लगाओगे, बस शर्त यह है कि एडिटर के नाम पत्र होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल बदलेंगे नहीं, मेरी गारंटी है। ये 100% आपको 10 नंबर दिला कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है वो देखेंगे हम। ये इस लैंग्वेज को आप देख लेंगे आज। ये ऐसी आसान लैंग्वेज है, किसी भी बुक से आप मैच करके देखना, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, गाइड हो, कोई टेक्स्ट बुक है, कहीं भी जहाँ आपने आज तक लेटर देखा है, सबसे आसान ये लेटर है। ठीक है, और शॉर्ट में है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ लिखना होगा रेस्पेक्टेड सर, या यहाँ पर केवल सर भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद ये 2 लाइनों में आपको इंट्रो समाप्त करना है, जो आप शुरू में इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, आप कह रहे हैं उनसे। ठीक है, ये 2 लाइन में मात्र समाप्त कर दिया है। कैसे, विद रिस्पेक्ट आई बैक टू ड्रा अथॉरिटीज अटेंशन, बड़े सम्मान के साथ मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ माई
लोकेलिटी, मेरे बस्ती की समस्या की ओर। और कैसे? थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से मैं अपनी बस्ती की समस्या को की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ। 2 लाइनें आपको ये याद करनी है, ठीक। इसके बाद जो भी समस्या आप लिख रहे हो, जो भी समस्या आप लिख रहे हो, समस्या के अलग अलग हो सकती हैं, बाकी एडिटर के नाम पत्र आपको 100% आने वाला है एग्जाम में। यूपी बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट है, ठीक है। अब जो आगे देख रहे हो अभी 3 लाइनें, ये 3 लाइनें ऐसी हैं कि इनको ही आपको चेंज करना है बस, ठीक है भाई। क्या करना है? इनको ही चेंज करना है, दूसरा लेटर तैयार। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने बेड रोड के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? द लोकेलिटी इज थिकली पॉपुलेटेड, आबादी घनी आबादी वाली है, जो बस्ती आपकी है वो घनी आबादी वाली है। और ये लाइन भी सब में लिख सकते हो आप, ठीक है। ये वाली लाइन कोई सी भी समस्या आए आप यही रहने दो, ठीक। ये एक लाइन और कम हो गई। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स यार, ये भी आपकी यही लाइन रह जाएगी, ठीक है। सेम, चाहे कोई भी समस्या आपकी आई है जो मैंने अभी बताई थी, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, टेलीफोन डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आपका बैड रोड्स है, एंथोरल एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है, या कोई लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम है। इस तरह अलग अलग समस्याएं आती हैं। तो ये सारी समस्या कोई भी हो आपकी चाहे, ठीक है, आपको ये वाली लाइनें सेम रखनी है। यहाँ तक ऊपर की 2 लाइनें सेम, ये वाली 2 लाइनें सेम। अब उसके बाद जो आ रहा है द प्रॉब्लम ऑफ बैड रोड्स, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है अब ये, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ बैड रोड्स, यहाँ से जो बात शुरू हो रही है इसको ध्यान में देंगे, ठीक है। अब मैं इसको अलग से एक कलर से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो बात शुरू हो रही है अब प्रॉब्लम ऑफ के बाद, बैड रोड्स इज वेरी सीरियस, यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, बस वो समस्या लिखी है आपने इतनी कि प्रॉब्लम ऑफ बैड रोड्स इज वेरी सीरियस। इज वेरी सीरियस ये भी सब में लगाइए आप, कोई भी समस्या है उस समस्या को यहाँ शो कर दिया आपने, बैड रोड्स, ठीक, 2-3 शब्द में कर दिया। और फिर लिख दिया आपने वेरी सीरियस, ये भी सब में करना है, ठीक। अब क्या करना है? 2 लाइनें आपको उस समस्या से संबंधित लिखनी है, 2 लाइनें, मात्र 2 लाइनों में आपका लेटर पूरा होने वाला है। 2 लाइनें उस समस्या से संबंध लिखनी है। क्या करना संबंध लिख रहा है? देखो संबंध क्या है? देयर आर मैनी होल्स इन द रोड्स, ये बोल रहे हैं कि सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं। पहली दिक्कत दिखा दी आपने, सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं। अगली बात कह रहे हैं दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड, उनकी मरम्मत नहीं हुई है। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। तो ये मुख्य समस्याएं होती हैं सड़क की। अगली बात बोल रहे हैं मैनी रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ठीक। ये 3 बातें आपने दिखा दी, इससे पब्लिक परेशान है। और भी बढ़ा सकते हो चाहो तो, लेकिन ये भी आपका बिल्कुल कम से कम है, इससे कम, ठीक है, हो ही नहीं सकता है। और अब ये समझ लो सारी रिसर्च करने के बाद, सारा कुछ सोचने के बाद ये लिखा गया है, इससे कम और नहीं हो सकता। ये आपको इतनी आसानी से मिलने वाला और कोई है नहीं। अब उसके नीचे जो आपको आ रहा है ये वाला, ठीक, यहाँ से नीचे भी आपको कोई किसी भी लेटर में चेंज नहीं करना है, ठीक। जितना भी आपका ये गुलाबी कलर हो रहा है, मैं इसको आपको कहूँ तो ये पॉइंट नंबर बना लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो 3 नंबर में जो आपका सारा लेटर हमने बना दिया, ये जिनमें से चेंज करना है आपको सिर्फ 2 नंबर, और 2 नंबर में भी सारा नहीं, उसकी मात्र 2 लाइनें, ठीक है, उसकी मात्र 2 लाइनें आपको चेंज करनी है और नया लेटर आपका तैयार हो जाना है, ठीक। नीचे क्या लिख रहा है? देखिए लिखा है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू पब्लिश, छापने की, माई लेटर, मेरे पत्र को, इन योर वेल नोन न्यूज़पेपर, आपके जाने माने अखबार में। मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पत्र को अपने जाने माने अखबार में छापिए, सो दैट, जिससे कि द कंसर्न अथॉरिटी, संबंधित अथॉरिटी पर संबंधित प्रशासन, मे नो अबाउट इट, इसके बारे में जान सके, एंड टेक अ प्रॉपर स्टेप, और सही कदम उठा सके, टू रिमूव द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ भी हमने कोई प्रॉब्लम खोली नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कॉमन कर दिया ऐसे कि कोई भी प्रॉब्लम आए सब पे आप इसे लिख सकते हो, सब पे, ठीक है। लास्ट लाइन आपकी जो सैल्यूट लाइन है, जैसे मतलब आप कंक्लूडिंग लाइन बोलेंगे इसको, और कंक्लूड करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए क्या करना है? द पीपल ऑफ द एरिया, क्षेत्र के लोग, विल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, आपके बड़े आभारी होंगे, क्षेत्र के लोग आपके बड़े आभारी होंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ, नाम लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट करके दिखा देता हूँ, और ये पॉइंट क्या है जो आपको चेंज करना है। पूरे लेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनें चेंज करनी है, और उनसे ही नया लेटर बनाते जाएंगे। चाहे किसी भी समस्या पे आपका लेटर आता है, उस समस्या से सारा यही बन जाना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं बड़े आसानी से, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है। इस लेटर को दूसरा लेटर बनाने के लिए जितना मैं आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये देयर आर मैनी होल्स इन रोड्स, दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड, ओके, फॉर मैनी ईयर्स, फिर मैनी रोड एक्सीडेंट टेक प्लेस, मात्र आपको ये 3 लाइनें चेंज करनी है, और यहाँ पर एक समस्या दूसरी डाल दो, बस इतना। ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, इतना पॉइंट चेंज करते ही लेटर तैयार, दूसरा लेटर तैयार।
इससे आसान लैंग्वेज आप ढूंढ नहीं सकते हैं, और 10 नंबर आप 100% लेके आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है, पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, आप कोशिश करिए, बिल्कुल आपको मिलने वाला है।